आज हम स्टूडियो में स्वागत करेंगे एक ऐसे गेस्ट का जो एक मॉडल रह चुके हैं, फिल्म एक्टर रह चुके हैं, थिएटर एक्टर भी हैं और साथ ही टेलीविजन पर भी उन्होंने काम किया है और उन्होंने भी वहीदा जी की तरह ही कंसिस्टेंसी से बहुत 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 सालों से हम सभी दर्शकों के दिलों पर राज किया है। नवमी, कौन है वो गेस्ट, आप इंट्रोड्यूस कीजिए। हम यहाँ पे स्वागत करते हैं मित्र, माय फ्रेंड, या मैं कहूँ मैं हूं ना, पेज 3 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में आप सभी ने उन्हें देखा है। अलग अलग किरदारों को निभाकर उन्होंने हम सभी का दिल जीता है। आइए यहाँ पे स्टूडियो में स्वागत करते हैं नासिर अब्दुल्ला जी का। Goodness, thank you. Thank you, sir. शुक्रिया। तो द वेरी हैंडसम और बहुत ही टैलेंटेड नासिर अब्दुल्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो पर। वंडरफुल टू बी हियर। शुक्रिया। सर, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने टेलीविज़न में भी काम किया है, आपने मूवीज़ में भी काम किया है, आपने थिएटर में भी किया है। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? मतलब सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड? सोच रहा हूँ सच आपको बता दूँ औरों को भी बता चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने जो शुरुआत की थी वो जो एड फिल्म्स होती हैं, इश्तेहार की फिल्में, अपना दाद का मंजन, बहुत हैंडसम लगते थे। वो तो शूटिंग था, वो हैंडसम उसमें तो लगना ही था हमें। लेकिन फिर मिल्क फूड योगर्ट, घी के इश्तेहार, बिस्किट के इश्तेहार, चाय और जो भी हुआ, सिगरेट का भी किया उस जमाने में था। सो आई रिप्लेस राज बब्बर हु यूज्ड टू बी अ डिफरेंट एक्टर इन द फिल्म। तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई थी, क्योंकि मैं ज़रा घबराता था। लंबी लंबी जो लाइनें होती हैं, ये बोलो फिर ये बोलो। इश्तेहार में बड़ा आसान होता है, 30 सेकंड का इश्तेहार होता है। उसमें आप हैं 8 सेकंड 6 सेकंड, कुछ बोला फिर कुछ बोला। पहले आपके जैसे कि सर में दर्द है तो बीवी ने देखा अच्छा इनके हालात ख़राब हैं, उन्होंने एस्प्रो दी या जो भी दी है, और अगला सीन है मैं खुश हूँ। सो इट वाज वेरी इजी। तो मैं आसान इलाके में रहा बहुत साल, बिकॉज इट वाज वेरी कंफर्टेबल। बट यू वर नेवर कंटेंट विद दैट आसान इलाका, है ना? अल्टीमेटली आपने फिल्मों में, खासकर मित्र माय फ्रेंड मेरे दिल के बहुत करीब है वो मूवी, उसमें आपका किरदार और जिस तरह से रिलेशनशिप्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स और कितनी खूबसूरती से उन सभी रिलेशनशिप्स को दर्शाया गया है आपने और शोभना जी ने जिस तरह से और रेवती जी ने जिस तरह से इन सभी रिलेशनशिप्स को दर्शकों के सामने परोसा, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल है। लेकिन आप तो उस टेरिटरी में गए, कैसा फिर उसका अनुभव रहा? हाँ, उसका क्रेडिट ये होता है जी कि जो डायरेक्टर की का जो आइडिया होता है, तो सारा क्रेडिट जो है डायरेक्टर को जाता है सबसे पहले, क्योंकि वो एक्टर से कहता है कि भाई आई डोंट वांट नासिर अब्दुल्ला, आई वांट द कैरेक्टर इन द फिल्म। तो मेरे में एक आदत है, मैं ये बोल गया, वो बोल ऐसे बोल गया, एक अपना स्टाइल है, जैसे नो वी डोंट वांट दैट। सो वो आपको गाइड करते हैं, आपको रिमाइंड करते हैं कि आपने ऐसे करना है। तो द क्रेडिट गोज टू देम, रियली स्पीकिंग। फिर बाकी और जो वैसे भगवान के हाथ में है वो हो ही जाता है, एंड यू गेट लकी। सो आई गॉट लकी विद दिस फिल्म। तो मुझे मालूम नहीं था, तो आई हैड टू प्ले एन इंडियन अमेरिकन NRI जिसे बोलते हैं, जो कि 20 साल से वहाँ पे हैं। वो वहाँ पे साउथ इंडिया आते हैं, एंड ही गेट्स मैरिड टू अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एज ब्यूटीफुल एज यू ऑल। सो तो बस उसी की कहानी थी। सो आई गॉट लकी, मेरा एक एक्सेंट ऐसा था, ऑलरेडी इट वाज देयर, तो आसानी से मुझे मिल गया। थोड़ी बहुत गुड लुक्स भी थी उस ज़माने में, 22 साल की बात है। खैर, सो आई गॉट लकी। सो इट हैज़ बीन अ वेरी क्योंकि एक्चुअली आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल एज एन एक्टर, बट इश्तेहारात में जो मामला था वो मुझे आसान लगता था कि 2-2.5 अल्फाज, 2-3 आपके शब्द के भाई हट जाओ यहाँ से, या जैसे जाकिर हुसैन है ना, वो ही आल्सो डज दिस एड फॉर द ताज टी। तो कहते हैं अरे हुजूर वाह ताज कहिए, आसान, एंड ऑफ द स्टोरी। अब लंबे लंबे डायलॉग से क्या,
सो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, यू नो, कि भाई ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि आप जैसे रिहर्स करते हैं, यू नो, ऑल दीज लाइन्स। आई फाउंड दैट वेरी अनकम्फर्टेबल। तो वो आसान काम था, तो मैंने कहा इस काम में तो मैं हमेशा रहूँगा, और अभी तक हूँ इन अ वे। तो फिर जब फिल्मों में आपने काम किया तो फिर कैसे, क्या एक्सपीरियंस था, कितना डिफिकल्ट था, कितना चैलेंजिंग था? बहुत प्रिपेयर कैसे करते Prepare हैं कैसे अलग-अलग करते थे? रोल्स के लिए? How do पहले you तो get into the skin प्रिपेयर of the character? आपको प्रिपेयर का ये था कि आई हैड टू प्रिपेयर माई सेल्फ। मेरे मतलब मेरा जो हौसला था, पहले मैंने बनाना था कि किसी से मिलने के लिए फिल्म के बारे में, क्योंकि उस इलाके में मैं बहुत आई वॉज अ बिट ऑन द नर्वस साइड, Nervous बिकॉज for आई that. डेंट लाइक द आइडिया कि भाई मैं आया हूँ काम के लिए। और तो इश्तहारात का मामला दूसरा होता है, एड फिल्म एक दिन में ख़त्म हो जाती है, एंड अ फिल्म टेक्स 4-5 months 4-5 एट लीस्ट ऑफ शूटिंग। तो मेरा तो माई फर्स्ट मीटिंग वॉज विद हेमा मालिनी। अच्छा, तो हेमा जी के पास गया, बहुत घबराया हुआ मैं। तो वो अपनी मीटिंग में बैठी थी, तो मैं और घबरा गया। देखें, शी इज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल माँ भगवती, शी लुक सो लवली। तो खैर, आई मीन आई टॉक टू हर। मैंने वो कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोल दी, जो कि मैंने आई यूज्ड टू लुक लाइक हर हस्बैंड मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। तो मैंने ये बात उनसे कह दी पहली मुलाकात में। तो वो बेचारी हंस पड़ी आपकी तरह। लेकिन सच्ची बात ये थी कि ये बात मुझे बताई गई थी बाय बिग पीपल, वेल नोन पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री एट अ सर्टेन है। तो मैंने जब अपने दोस्तों को बताया कि मैंने हेमा जी से ये ऐसे बात बोल कही, दिया। कहने गया बेटा तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, अगर कोई चांस था भी तो वो भी गया था। लेकिन शी कॉल्ड मी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, एंड देन शी टोल्ड मी लेटर। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे खुद बताया बाद में 6 हफ्ते बाद कि आपकी धर्म जी से शक्ल मिलती है। अरे वाह, अरे वाह, हाँ, So I was बिल्कुल like very अच्छे। pleased. 25 years ago. So it wasn't easy, but I managed. ऊपर वाले ने थोड़ा सा ख्याल रखा कि बेचारा हालात इसके अच्छे नहीं है, तो इसको थोड़ा सा खुश दे दें। खुश दे देते हैं। एड इंडस्ट्री की बात करें जी। तो कौन से ऐसे कोई वाक़ये हैं जो कि आपको बेहद पसंद है, अभी भी सोचते हैं तो मुस्कान सी आ जाती हो? हाँ, वो एक कार्ड था, वो आर्चीज के ग्रीटिंग कार्ड्स का, जिसमें अनु आहूजा थी मेरे साथ। तो मैं उनकी हमारी एनिवर्सरी भूल जाता हूँ, हस्बैंड वाइफ हैं हम, तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देती। तो मैं शीशे पे अपने बैग के साथ, अपने जैकेट के साथ, और फिर मैंने अपनी नाक को दबा लिया शीशे पे, तो अजीब सा लगने लगा मेरा। तो दैट एवरीबडी फाउंड वेरी फनी, एंड सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। एंड फिर एक मैंने बच्ची के साथ इश्तेहार किया था, वो था मिल्क फूड योगर्ट के लिए। हाँ। वो सॉन्ग ऐसे कर रहे हैं, तो उसने मेरे मुंह पे गिरा दी योगर्ट। आई मीन ऐसे कुछ बात कर रही थी, तो इन द सीन तो उसने कुछ ऐसे किया, तो ऐसे गिर गई। सो आई हैड ऑल दिस योगर्ट ओवर माय नोज। आधे घंटे का But it डिले was a हुआ। very beautiful ad. In fact, I'll tell you something. जी। Yesterday, I was talking to one of my friends जी। और हम आपके ही ads के बारे में डिस्कस कर जी। रहे थे। तो उन्होंने स्पेसिफिकली इसी ad के बारे में Okay, मेंशन किया yeah, कि जब भी मैं इस तरह का कोई योगर्ट देखती हूँ तो मुझे नासिर जी याद आते हैं। क्या बात है। या बिकॉज एट दैट टाइम इट जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और ये इश्तेहार का जो जिंगल था, जो सॉन्ग था, इट गॉट द बेस्ट जिंगल अवार्ड एज वेल। इट वाज नहीं, वेरी एड्स में ये बात तो है, वो एक यादगार, मतलब याद रह जाते हैं, और जी वो हाँ। चेहरे जो उसमें होते हैं जी। वो भी हमेशा यादगार लेकिन क्या रहते आपको हैं। ऐसा लगता है कि आज की एड इंडस्ट्री की बात करें और उस जमाने की एड हाँ। इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बदलाव आया है कॉन्सेप्ट्स में, मतलब किस तरह से एड्स को प्रोजेक्ट Evolve किया जाता कितना है? जी, हुआ है। हाँ, कुछ हद तक मतलब देयर हैज बीन अ चेंज। तो शुरुआत में बड़ा, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, एंड हमारा भारत बहुत फेमस हो गया था टू मेक वेरी गुड एड फिल्म्स। तो विदेश से लोग आते थे एड यहाँ पे बनाने के लिए, इन बॉम्बे एंड दिल्ली, मोस्टली बॉम्बे, बिकॉज द क्वालिटी वाज देयर, द डायरेक्शन वाज आल्सो वेरी गुड, एंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, मतलब वो जो कॉस्ट होता है इश्तेहार को बनाने का, दैट वाज वेरी वेरी गुड, वेरी यू नो वेरी मतलब very रीजनेबल। reasonable। तो विदेश से लोग आते थे, ऐड बना के ले जाते थे, ताकि वहाँ पे उनको इतना खर्चा ना पड़े, मगजमारी जिसको बोलते ना। तो देवर इंडिया वाज फेमस फॉर दिस इन द अर्ली 90s एंड मिड 90s एंड स्टफ. So I did a lot of these interesting ads by well-known people, Mahesh Mathai.
प्रहलाद थे और वो थे शांतनु शोरी, दे वर ऑल ग्रेट फिल्म मेकर्स, और बहुत से और लोग थे, फोटोग्राफर्स थे बहुत अच्छे, एड फिल्म मेकर्स थे, कैमरामैन थे, जिन्होंने एक्चुअली गांधी में काम किया था। आई ऑल्सो वर्कड ऑन गांधी, Yes. बट बिहाइंड द कैमरा। तो उस वक्त मेरे हालात कुछ और थे, आई डिडंट हैव टू लुक गुड। आप लोकेशन मैनेजर थे। जी हाँ। Yes. तो 3.5 महीने के लिए काम किया मैंने, 4 महीने के लिए। तो मेरी मॉम को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि मैं बहुत ही सुस्त आदमी था। तो अब जब मैं काम करने लगा तो 8 बजे गया, फिर 9 बजे, 8 बजे, 7, 6, 5। तो एक दिन, then there was a time in the winters I would leave at 4 o'clock for the sets. For the set. To Faridabad. That was very far away. तो मेरी तो हालत खस्ता होती थी, and my mother was shocked कि मेरा बेटा इतना काम कर रहा है, मतलब आधा कर ले से। So she was amazed. तो मैं खैर वो तो आपकी माँ है, आपकी शायद सच्चाई जानती होंगी, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को कि आप बड़े सुस्त रहे होंगे। आप तो चुस्त ही दिखते हैं, क्योंकि इतने समय से आप कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली कुछ न कुछ नया करते आए हैं। आज से भले ही आपने शुरुआत की हो, जी। लेकिन उसके बाद आप स्वाभिमान, अगेन वन ऑफ यू नो आवर फेवरेट्स, उसमें नजर आए। टीवी की बात करें, उसके बाद फिल्मों में और थिएटर में भी आप काफी एक्टिव रहे हैं, जी। और हर वक्त कुछ न कुछ नया करने की एंड सोच। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आप जाते हैं, वहाँ भी आपने इतना काम किया है। हाँ, So, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की, बट एक मुझे कोई बात याद आ रही थी, एकदम से भूल गई, बट इट्स ओके। सो मैंने नहीं, वो जो आप मुझे बता रही थी ना, फनी इंसिडेंट, तो वो है एक और, कि वो जो स्वाभिमान की आपने बात की, उसमें शुरुआत मेरे देहांत से हुई थी। मतलब अच्छा। I mean, imagine I'm already dead. The beginning of the serial, I'm dead. So what a beginning. So Anju Mahindra was my wife in that. तो मैं अपना उसमें ताबूत में आता हूँ, कॉफिन जिसे कहते हैं। तो मैं लेटा हूँ, तो she doesn't like me because I have been an irresponsible husband. तो मुझे देख के कहती हैं, आ गए? Obviously I'm dead. I can't move. तो मुझे हंसी छोड़ गई। तो they had to do the take again. तो उसके बाद मेरी फोटो रहती है हमेशा, तो लोग मुझे फोटो से एक्चुअली पहचानते थे, क्योंकि 2-3 एपिसोड थे इन द फ्लैशबैक। दीपक पराशर was my brother in that serial. But that was the funny part, because I was lying, and the way she said आ गए, मतलब ये उसे कहते हैं ना, sarcastically बोलते हैं ना, आ गए, मतलब now you have come. बट ये कितना चैलेंजिंग होता होगा ना एक एक्टर के लिए। एक्चुअली कुछ एक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो उनका अगर देहांत का सीन होता है तो आराम से सो जाते हैं, खर्राटे लेने लगते हैं, तो उनसे कहते हैं सर ज़रा आवाज़ मत कीजिए। वैसे नासिर जी, अभिनय की बात करें, रंगमंच हो, चाहे फिल्म हो, चाहे थिएटर हो, उसमें तो सक्रियता एज एन एक्टर आपकी हमेशा रही है। लेकिन जैसे वहीदा रहमान जी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के 8वें दशक में, यानी 80 साल की उम्र में, अपने लिए एक नया पैशन ढूंढा, एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर। आप भी अपने आप को टटोलते रहे हैं, और आपने भी एक पैशन ढूंढा है, एज अ फ्लाउटिस्ट आप फ्लूट भी बजाते हैं। तो आज आप हमारे लिए क्या प्रेजेंट करेंगे? अगर आप अपना फ्लूट But it has to be रखा वहीदा है फ्लूट रहमान आपका special. यहाँ। But it has to be वहीदा रहमान special. आई हैव टू टेल यू, मैंने एक्चुअली वहीदा जी के लिए कोई 12 साल पहले 100 ईयर्स हमारे वो जो मूवी बिजनेस के थे, वो एक्चुअली सेलिब्रेट हो रहा था एट द हैबिटेट। तो आई आस्क्ड देम, सो शी वाज द चीफ गेस्ट, शी वाज देयर। तो देयर वाज अ बैंड आफ्टर दैट, एंड दे वर डूइंग थिंग्स एट द हैबिटेट। तो मैंने कहा, आई एक्चुअली रिक्वेस्टेड इफ आई कैन प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम आवर फिल्म। तो दे सेड ओके, यू नो, ऑन द फ्लूट। तो मैंने वहीदा And जी you को played. बात, सो इट वाज नॉट प्लान्ड। तो मैंने कहा, अरे वहीदा जी, एंड शी वाज टॉकिंग टू अदर पीसेस, क्या है? तो मैंने कहा, आपकी फिल्म का गाना बजा रहा हूँ, तो ज़रा सुन लीजिए। ओके, तो इट वाज ऑल राइट, मतलब। एंड द फेमस सॉन्ग विच एवरी गर्ल फ्रॉम एज ऑफ 8 to 88 उम्र की जो औरतें होती हैं, वो भी, उनको भी याद है ये गाना, पिया तो सही नैना लगे। अरे हाँ। आप बजाएंगे हमारे लिए जी, प्लीज? it will be an honor. Thank you. God help me.
है Wonderful. Thank you. बहुत आपने तो समा बांध दिया आज हमारे स्टूडियो का। बिल्कुल। Yeah, everybody has to do a little because फिल्म की दुनिया ऐसी है कि आपके पास वक्त बहुत होता है बीच में, और वहीदा जी तो खैर she's been such a busy woman and Absolutely. she's done some most, I mean she is still so beautiful, but in the earlier days all my friends, they just thought she was just Like a goddess. yeah, a jalpari. Matlab, they used to look at her like, and she was very beautiful, and all those songs with her and with Biswajit, and the song Ye Nayan Dare Dare and all those beautiful. She's just an amazing dusky And beauty. she's I mean, still very beautiful. Yes. She's aged grows so gracefully, amazing. है ना? Absolutely, yeah. She's just too much. She's just too much. थैंक यू नासिर जी, you. आप यहाँ आए, इतनी सारी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर के लिए बहुत Honor. बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू सर।